स्किबिडी टॉयलेट्स। आपने एक ना एक वीडियो इसकी ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ शॉर्ट वीडियो सीरीज़ है जो कि YouTube पर बहुत ज़्यादा धमाका मचा रही है और लोग जो इसे देखना शुरू कर देते हैं इसके आगे आने वाले एपिसोड का इंतज़ार करने लगते हैं। इसमें दिखाया गया है एक टॉयलेट सीट जिसके अंदर से एक सर निकलता है जो बहुत भयानक सा होता है और वो इंसानों को मारने की कोशिश करता है और लगभग मारने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसान उससे लड़ने के लिए टैंक भेजते हैं, जहाज़ भेजते हैं, एरोप्लेन जो भी भेजते हैं, उससे काम नहीं बनता। उसके बाद एक ऐसे इंसान को भेजा जाता है जिसके सर पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। ये रोबोट है या इंसान है इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन वो उस टॉयलेट बॉय जिसे स्किबिडी कहा गया है उससे लड़ने की कोशिश करता है और स्किबिडी के कई रूप निकल कर आते हैं। इस तरह से वो सीसीटीवी गाय और स्किबिडी टॉयलेट गाय इनके बीच युद्ध हो रहा है और इसके अगले अगले एपिसोड्स आ रहे हैं। इसे काफ़ी हॉरर कहा जा सकता है, काफ़ी अजीब कहा जा सकता है, फिर भी बहुत ज़्यादा आई कैची माना जाता है और इस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी रियल हॉरर स्टोरी ढूंढकर आपके लिए लेकर आऊँ। तो मैं आपके लिए आज स्किबिडी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। आखिर कैसे बना था वो टॉयलेट गाय जो कि टॉयलेट सीट से निकलकर लोगों को मारने की कोशिश करता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1995 से। सोवियत यूनियन जो कि 1991 में टूट चुका था, उसके बाद 1995 तक कोल्ड वॉर बड़े तगड़े रूप से चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच। दोनों चाह रहे थे कि वो एक सुपर पावर बने। अब रशिया काफ़ी पीछे रह गया था क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग चुके थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काफ़ी आगे निकल गया था। इसीलिए जो रशियन आर्मी थी उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसमें वो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे कुछ नया बनाया जा सके। अब ये तो रहा स्टोरी का एक भाग। अब इस स्टोरी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इवान इस्त्राक्रोस्त्रेव, हम उसे इवान कहेंगे, मैं पूरा नाम नहीं बोल सकता। रशिया के एक छोटे से गांव में इवान रहा करता था और वहाँ पर वो खेती का काम किया करता, जबकि उनके काफ़ी बड़े बड़े बगीचे थे। वहाँ पर फल लगा करते थे और उन फलों को ट्रकों में लोड करवा कर वो शहरों में बेचने के लिए जाया करता था। यही उसका काम था और उसके परिवार वाले भी उसी गाँव में रहा करते थे, लेकिन वो एक अलग उस बगीचे के पास घर में रहा करता था। यहाँ से काम करता, कई बार रात को घर में जो उसके माँ बाप के पास चला जाता, कई बार हफ्ते तक यहीं पर रहता क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा काम भी करना पड़ता था। जब सीज़न आता तो इसी घर में वो रहता, अपने परिवार के पास नहीं जाता। अब ये सर्दियों की रात थी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। वो अपने घर के ही अंदर था। वक्त होगा 9 बजे का। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और आराम से टीवी देख रहा था। ये कोई रशियन टीवी शो था जिसे वो देख रहा था और उसमें काफ़ी शरारतें दिखाई जा रही थी, काफ़ी बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसे पहले तो लगा ये आवाज़ भी टीवी से आ रही होगी। उसके बाद उसने उठकर देखा आखिर कहाँ से आवाज़ आ रही है। कुछ समय वो आवाज़ दोबारा नहीं आई और फिर वो आवाज़ आई बाथरूम से। वो थोड़ा सा घबरा गया। फिर उसने अपना वो टीवी बंद किया और देखने के लिए बाथरूम के दरवाजे के पास गया। क्या दोबारा वो आवाज़ आती है? कुछ 15 से 20 सेकंड बाद दोबारा वो आवाज़ आई। अब उसे ये पता चल गया था कोई 20 से 25 साल का लड़का उसके बाथरूम से उसे जैसे आवाज़ लगा रहा है। अब ये काफ़ी अजीब सा साउंड था, जैसे वो रशियन भाषा को बोलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन उसकी ज़बान फंसी हुई हो, वो कुछ बोल ना पा रहा हो लेकिन काफ़ी गुस्से में हो और जैसे गुस्सैल तरीके से कुछ ना कुछ खरोंचने की कोशिश कर रहा हो। अब ये आवाज़ें बार बार बाथरूम से आ रही थी और उसे बहुत ज़्यादा डर लगा। इसके बाद वो अपने दूसरे कमरे में गया। वो जो एयर गन होती है उसे लेकर आया। उसने फुली लोड कर ली थी ताकि जो घर के अंदर आया है उसे बाहर निकाला जा सके। अब खिड़की से किसी रोशनदान से वो अंदर आ गया होगा। इसी तरह बागीचे में कई बार चोर उचक्के इस तरह लुटेरे आ जाते हैं जो घरों में पैसा वैसा सामान लूटने के लिए आते थे, इसीलिए हर कोई वहाँ पर एयर गन तो रखा ही करता था। इस तरह इवान अब उस गन को लेकर बाथरूम के दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने लात मारकर वो दरवाज़ा खोला, उसने बाथरूम में देखा कोई नहीं था। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि बाथरूम में अगर कोई मौजूद नहीं है तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। उसने बाथरूम अच्छे से चेक किया, कहीं भी कोई था ही नहीं। फिर वो रोशनदान के पास गया, खिड़की के पास गया। क्या खिड़की खुली हुई है? क्या बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई है? अब बाहर बर्फबारी हो रही थी और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। फिर वो बाहर निकला क्योंकि चेक तो करना ही था। इस बार वो बाहर निकला
अब उसका जो बाथरूम था उसकी कुंडी अंदर से भी लगती थी और बाहर से कई बार बर्फ़ इस तरह से लग जाती थी कि दरवाज़ा बाहर की तरफ खोला ना जा सके। और बाहर से भी एक चिटिकनी नुमा कोई चीज़ बनी हुई थी जो बाहर से जब काफ़ी ज़्यादा आंधियाँ चलती तो बाहर से लगा दिया करते वो। अब इवान बाहर गया चेक करने के लिए कि जो अंदर था क्या खिड़की के रास्ते बाहर भाग गया, और उसने वो खिड़की लगा दी। अब वो चलता चलता बाथरूम की जो खिड़की थी ना उसके पास गया। फिर वो इधर उधर देखने लगा, क्योंकि अगर कोई भाग कर गया होगा तो उसके पैरों के निशान बर्फ़ पर छप जाते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, उसने कपड़े इतने ज़्यादा पहन नहीं रखे थे, इसलिए वो अब कांपने लगा था। वो ठंड के कारण उसकी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और इतने ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं ठंड से बचने के लिए। उसने इतने ज़्यादा कपड़े पहने नहीं थे। अब वो चेक करने लगा, उसे कोई निशान नज़र नहीं आया, भागने के कोई निशान नहीं थे। लेकिन वहाँ खड़ा होकर आंधी की आवाज़ थी, हवा की आवाज़ थी, वहाँ बर्फबारी हो रही थी, फिर भी वो जो खिड़की थी उसके अंदर से आवाज़ आई, वैसी ही आवाज़ जैसे कोई गुर्रा रहा। फिर उसे पता चल गया जो भी है अब भी बाथरूम के अंदर ही है। इवान अब वहाँ से बाहर जो कुंडी थी उसे लगाकर सीधा अपने घर के अंदर आ गया। अब घर से भागने का कोई रास्ता नहीं। जो बाथरूम के अंदर से आवाज़ें लगा रहा है किसी पाइप से आ रही है, कोई ऊपर वाली पाइप से निकलकर आवाज़ नीचे आ रही है, ऊपर वाले बाथरूम में आवाज़ आ रही होगी। तो वो पूरी तरह चेक करने के लिए अब घर के अंदर था। उसने वो लॉक की से लगा दिया था ताकि जो अंदर है बाहर भाग ना पाए। इसके बाद एयर गन को हाथ में लिए वो ऊपर वाले फ्लोर में गया। अब ऊपर वाले फ्लोर में 3 कमरे थे, एक बाथरूम था। वो बाथरूम इस बाथरूम के बिल्कुल ऊपर था। कई पाइप्स ऐसी थी जो ऊपर से बिल्कुल नीचे आती थी, यानी उस पाइप में कोई बोल रहा होगा और उसे लग रहा है कि नीचे से आवाज़ आ रही है, असल में वो मौजूद ऊपर है। अब इवान धीरे धीरे चलता हुआ ऊपर गया। अब ऊपर वाले बाथरूम के पास खड़ा होकर वो कान लगाकर अंदर आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। पहले तो आवाज़ नहीं आई, लेकिन इस बार वो आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था वो आवाज़ इसी बाथरूम से आ रही है। उसे लगा जो छिपा हुआ है वो यहाँ छिपा हुआ होगा। उसने लात मारी, दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं। अब पूरा बाथरूम फिर से खाली। अब वो यहाँ खड़ा हो गया। वो देखने लगा आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि कई पाइप्स दोनों बाथरूम से जुड़ी थी। कई पाइप्स ऐसी थी जो ऊपर टंकी की तरफ जाती थी। हो सकता है कोई टंकी से बोल रहा हो। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो है कहाँ पर जो मुझे तंग कर रहा है। एयर गन फुली लोड थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। अगर कोई उसे नज़र आता शायद वो गोली चला भी देता। तभी उसे वो आवाज़ इसी बाथरूम से सुनाई दी और उसने ध्यान दिया कि वो जो आवाज़ थी वो टॉयलेट सीट से आ रही थी। अब वो थोड़ा सा घबराया। उसने वो सीट ऊपर से ढक्कन से बंद की हुई थी। अब आवाज़ इसके अंदर से आ रही है, ये कैसे हो सकता है? उसमें तो पानी भरा हुआ होता है। फिर वो देखने के लिए उस सीट को उठाने के लिए गया। उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्या ये आवाज़ कहीं और से आ रही है, कोई भूत तो नहीं, ये सोच उसके दिमाग में थी। फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ टॉयलेट सीट के पास गया। उसने वो ढक्कन उठाया और उस टॉयलेट सीट के अंदर कोई नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जो पानी, जो कि ट्रांसपेरेंट पानी भरा हुआ होता है टॉयलेट सीट में, क्योंकि हम फ्लश करते हैं तो ताज़ा पानी उसमें भर जाता है, वो जो पानी था वो काले रंग का था। ऐसा लग रहा था किसी ने कोई काली चीज़ उसमें घोली हुई हो। अब जो इवान था वो थोड़ा घबरा गया। ये क्या चीज़ है जो यहाँ टॉयलेट सीट में घुली हुई है? अब यहाँ कोई अंदर तो आया ही होगा ना जिसने ये चीज़ घोली होगी, और आवाज़ कहाँ से आ रही है? फिर वो चेक करने लगा, कोई स्पीकर तो नहीं लगाया, कुछ तो नहीं लगाया। उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो साथ वाले कमरे में गया, एक छोटी सी लोहे की डंडी लेकर आया। उसने उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा लपेटा और टॉयलेट सीट में डालने के लिए जैसे ही उसमें डाला वो हक्का बक्का रह गया। एक सर गर्दन के साथ उससे बाहर निकला और सर को देखते ही वो जैसे दीवार से चिपक गया। वो पूरी तरह डर गया था कि ये क्या चीज़ है, ये कैसा भूत है जो लंबी गर्दन और एक सर लिए टॉयलेट सीट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और सबसे हैरानी की बात कि उसका जो सर था ना, गर्दन से गोल गोल घूम रहा था जैसे उसमें हड्डी ना हो, और वो सर घूमे जा रहा था, बार बार घूमे जा रहा, और उसका मुंह हिल रहा, वो बोल रहा, यानी कि वो असली सर, असली गर्दन थी जो इस तरह से टॉयलेट सीट से निकली थी। अब वो गर्दन थोड़ी लंबी हुई और वो आदमी उसे काटने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद अब इवान के पास कोई रास्ता नहीं था। इवान ने वो जो लोडेड गन थी उसके ऊपर चलाने की कोशिश की। अब उसने देखा, उसने 2-3 जो एयर बुलेट्स थी उस पर चलाई। अब उसका एक तरफ का हिस्सा, जो दांत का हिस्सा था, एक तरफ की गाल का हिस्सा, वो फटकर एक तरफ चला गया। अब वो जो चीज़ थी, वो जो आदमी का सर था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया।
वो जितना गुस्से में आता जा रहा था उतना उसका रंग लाल होता जा रहा था और वो काटने की कोशिश कर रहा, कभी टांग पर दांत गड़ाने की कोशिश कर रहा, कभी दूसरी टांग पर दांत गड़ाने की कोशिश कर रहा। इसके बाद उसके 2 हाथ निकले उसके बीच से। अब वो जो 2 हाथ थे वो भी पानी से निकले, लेकिन कंधे बाहर नहीं आए थे। जैसे पानी से गर्दन और सर निकला वैसे पानी से हाथ निकले। अब वो हाथ पकड़ने की इवान को कोशिश कर रहे और इवान गोलियों पर गोलियां चलाए जा रहा, कभी हाथ पर गोली, कभी चेहरे पर गोली, कभी आंख पर गोली। अब उसे पता नहीं चल रहा था वो करे तो करे क्या। इसके बाद बड़ी मुश्किल से उसने गन वहीं पर छोड़ दी, उन हाथों ने पकड़ ली थी। इसके बाद इवान उस बाथरूम से बाहर निकला। अब बाहर निकलते ही वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, ये बात वो सोच सोच कर डरे जा रहा और उस ठंड में बिना जैकेट के वो अपने घर की तरफ भागा था, यानी कि पेरेंट्स के घर की तरफ। अब वो भागता भागता ठंड में, क्योंकि अब भाग रहा था, थोड़ी गर्मी चढ़ रही थी, उसे ठंड थोड़ी कम लग रही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक रहा। फिर भी सांस लेने में इतनी ठंडी हवा जो कि -10 से -15 डिग्री थी, वो काफ़ी थक रहा था। बहुत जल्दी जल्दी ठंडी हवा फेफड़ों में जा रही थी। भागता रहा। जब वो उस गांव वाले एरिया में पहुंचा जहां उसके पेरेंट्स का घर था, वहां उसने देखा कई लोग घरों से बाहर निकले हुए, मोटी जैकेट पहने हुए। कुछ लोग बाहर निकलकर आपस में बात कर रहे। कुछ लोगों ने वहां पर जो शेड लगी हुई होती हैं, वहां नीचे जैसे ड्रम रखा होता है उसमें आग जलाकर हाथ सेकते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। लेकिन रात को कोई बाहर नहीं निकलता, रात को ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रात के वक्त घरों से लोग बाहर निकले हुए थे। अब घरों से बाहर निकले लोग देखकर वो पहले तो सोच रहा कोई और बात होगी, जो मेरी बात है पहले तो मैं बताऊं। तो उसने डरते डरते वहाँ खड़े एक जान पहचान वाले आदमी को ये बात बताई और वो कहने लगा मेरे साथ भी ये हुआ। यहाँ जितनी भीड़ थी सबके साथ ऐसा हुआ था। टॉयलेट सीट से कोई ऐसा जीव निकल रहा है जिसे ना तो दर्द हो रहा है ना कुछ हो रहा है, जितना मारो उसके हाथ निकलते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, काटते हैं। एक बुढ़िया की गर्दन पर उसने काट लिया और गर्दन का एक छोटा सा हिस्सा काट कर खींच लिया और वो बुढ़िया बड़ी तड़प तड़प कर मरी। उसे अस्पताल ले जाने से पहले उसकी मौत हो गई। कई बच्चों को उसने काटा। इस तरह अब बाथरूम जाने से लोग डरने लगे थे। अब ये रात लोगों ने घरों से बाहर गुजारी थी, ऐसी जगह जहाँ पर टॉयलेट सीट ना हो। इस तरह अब लोग और उसके पेरेंट्स घर से बाहर रहे। घरों के अंदर से वैसी ही आवाज़ें आती रहीं, अजीब सी भाषा में। वो पता नहीं क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। ना तो ये रशियन थी, ना इंग्लिश थी, ना कोई जानी पहचानी आवाज़ थी। जैसे चीख रहा था, कुछ बोल रहा था और उसका मुंह चिपका हुआ हो। ऐसी आवाज़ें लोगों के घरों के बाथरूम से आ रही थी। वो रात भयानक थी जो उस गाँव में निकली थी। इसके बाद अगली सुबह होते ही लोगों ने ये सोच लिया था कि वो बताएंगे, वो प्रशासन को कंप्लेंट करेंगे। प्रशासन कुछ ना कुछ करेगा ना। यहाँ पूरा का पूरा गांव इस तरह से परेशान था। कई लोग आसपास के गांव में गए। अब आसपास के गांव में भी यही कुछ हो रहा था। हर कोई डरा हुआ। इसके बाद वहाँ पर आर्मी वाले आए। अब ये साधारण आर्मी वाले नहीं थे। अब ये आर्मी वाले ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और आर्मी वालों ने टैंक, कई आर्म्ड व्हीकल्स के साथ जो 5 गाँव थे, जो आसपास 5 गाँव थे, उन 5 गाँव को घेर लिया। अब उस 5 गाँव के साथ ही एक सरकारी लेबोरेटरी थी। वहाँ पर कोई खुफिया रिसर्च हो रही थी और यहाँ जंगल के इस एरिया में हो रही थी। ये जो बड़े शहर थे ना, उनसे काफ़ी दूर वाला इलाका था। अब इस तरह आर्मी वालों ने 5 गाँव को घेर लिया। उस गाँव से किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। और ख़ास तौर पर ये काले कपड़े वाले जो आर्मी वाले थे, लोगों को लग रहा था ये आर्मी वाले नहीं कुछ और हैं। और उन्होंने बताया कि ये ETF की टीम है। अब ETF की फुल फॉर्म भी किसी को नहीं बताई गई, क्योंकि इससे पहले किसी को पता नहीं था कोई ETF की टीम भी होती है। अब इतने बड़े 5 गाँव को घेरा जा चुका था और अगले दिन लगभग दोपहर तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो लोग बागी होने लगे थे कि हमें गाँव से बाहर जाने दिया जाए। और दोपहर के बाद वो ETF वाले जैसे गोली चलाने पर मजबूर हो गए कि आप घरों में जाइए, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको यहाँ से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। जो लैंडलाइन फ़ोन्स थे उनके कनेक्शन काट दिए गए थे। सैटेलाइट फ़ोन्स घरों से ले लिए गए थे। वहाँ सिग्नल जैमिंग की जा रही थी। कोई भी वहाँ से बाहर जाकर ये जानकारी किसी को नहीं दे सकता था। वो जैसे कैदी हो गए थे। कारण उन्हें नहीं पता था आखिर ये टॉयलेट से निकलने वाला अजीब सा जीव, अजीब सा भूत क्या है जिससे ये ETF की टीम हमें रोक रही है बाहर जाकर किसी को ना बता पाए। और जब शाम के 6 बजे वहाँ थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाया करता था, थोड़ी थोड़ी बर्फबारी होनी शुरू हो गई और उसके बाद चीखों की आवाज़ें घरों के अंदर से,
लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए। अब घरों के अंदर जो टॉयलेट सीट्स थी उनसे वो जो चेहरे थे, वो सर थे, वो निकलना शुरू हो गए, काटने की कोशिश कर रहे। इसके बाद अब लोग बाथरूम जा नहीं पा रहे थे तो ईटीएफ की टीम को कंप्लेंट की गई और वो मदद नहीं कर रहे। उनका मानना था किसी खाली जगह पर टॉयलेट चले जाएं, कोई ऐसा बाथरूम जहां पर कमोड ना बना हुआ हो वहां चले जाएं। अब उस जो सीटिंग टॉयलेट सीट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें, सब के सब टॉयलेट सीट्स को बंद कर दें। अब लोग कहाँ मानने वाले थे? वहाँ कई अमीर फैमिलीज थी, वो इस तरह से खेतों में या बाहर या खाली जगह पर इस तरह टॉयलेट करने, बाथरूम करने नहीं जा सकते थे। और उसके बाद उन्हें नज़र आया वहाँ पर टॉयलेट सीट्स, वो जो बाजू निकली हुई थी टॉयलेट सीट्स को बाथरूम से उखाड़ा गया और वो सर वाले जैसे टॉयलेट सीट्स के साथ ही भाग रहे। अब वो लोगों को काटने की कोशिश कर रहे, इसी के साथ कहीं एक जगह से गायब हो जाते, दूसरी जगह से निकलते। वो 5 गांव थे, वो दहशत में थे, लोग मारे जा रहे थे। वो टॉयलेट वाले अजीब से प्रेत लोगों को मार रहे थे और अंधेरे में ऐसे मारते जैसे काट काट कर शरीर के टुकड़े कर देते, और वो भी अपने दांतों से। उन्हें मारा नहीं जा सकता था, गोलियां चलाई जाए, कुछ भी किया जाए, वो मर नहीं रहे थे। ये कैसे भूत थे कि किसी को जानकारी नहीं कि अगर कोई सुने इस बात को कि टॉयलेट सीट से सर निकल रहा है तो कोई भी हंस देगा। 5 के 5 गांव दहशत में थे, उनके पास कोई जवाब नहीं। और ईटीएफ की टीम उन्हें बाहर जाने से रोक रही थी, लेकिन वो जो टॉयलेट वाले प्रेत थे उनके खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। और इसके बाद अगले 2 दिनों तक दहशत छाई रही। टॉयलेट सीट्स वाले वो शैतान अब आकार बड़ा कर सकते थे, वो कहीं से निकलते, ज़मीन से निकलते और मारने की कोशिश करते। अब ईटीएफ की टीम ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, उनसे लड़ने की कोशिश की, उन पर गोलियां चलाई, कोई असर नहीं होता। ना तो टॉयलेट सीट टूटती, ना वो मारे जाते। वो अब आर्मी वालों को भी मारने लगे थे, आर्म्ड व्हीकल के पास जाकर आर्म्ड व्हीकल को तोड़ रहे थे, क्योंकि उनके आकार 10-10 फुट तक बड़े हो रहे थे। वो बड़े बड़े कमोड जैसे कोई जीवित जीव होता है जिसका आकार बड़ा होता है, वो जो टॉयलेट सीट थी उनके आकार बड़े हो रहे थे। इस तरह इतनी तबाही के बीच कोई रास्ता नहीं था तो वहाँ एक और अजीब चीज़ उन्हें नज़र आई। अब एक और अजीब चीज़ थी, वो थी एक बड़े बड़े जीव जैसे इंसान, जैसे उनके धड़ इंसानों जैसे थे, लेकिन ऊपर सीसीटीवी कैमरा जैसा लगा हुआ, जैसे उन्होंने बड़ा सा हेलमेट पहन रखा हो, लेकिन वो हेलमेट नहीं था। असल में वो सीसीटीवी, जो लंबे वाले सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वो जैसे उनके सर के ऊपर लगे हुए थे। वो बिल्कुल जैसे दर्द ना महसूस करने वाले कोई रोबोट्स हों, जो 1995 में लोगों को देखने को नहीं मिलते थे। अब उनके पास गन्स हुआ करती थी, उनके पास कोई लेज़र गन्स थी जिससे वो उन जो टॉयलेट्स भूत थे उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रोबोट्स जैसे हर तरफ भरे हुए थे। और यहाँ टॉयलेट सीट्स वाले वो जीव और एक तरफ वो सीसीटीवी वाले अजीब से जीव, वो आपस में लड़ रहे और लोग इससे मर रहे थे। 5 गाँव में लगभग 300 लोग मारे जा चुके थे 2 ही दिनों में। उन भूतों का मुकाबला ना तो ईटीएफ कर पा रही थी, ना वो सीसीटीवी वाले जीव रोबोट्स वो क्या थे वो कर पा रहे थे। अब ये युद्ध भयानक होता जा रहा था और टॉयलेट सीट्स, यहाँ इतने घर नहीं थे जितने टॉयलेट सीट्स हो गई थी। अब वो उन आर्मी वालों को मारने लगे थे, सीसीटीवी वाले वो जीवों को मारने लगे, और लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने विद्रोह कर दिया, उन्होंने आर्मी वालों के जो बंदूकें थी उन्हें छीनना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्हें मारना शुरू कर दिया, बच के बाहर भागने की कोशिश करने लगे। अब वो जो जीव थे जो बोलने की कुछ कोशिश कर रहे थे, वो जीव टॉयलेट वाले उनका पीछा करने लगे और बड़ी मुश्किल से वो उस लैब, जो पास में लैब थी, वहाँ छिपने को मजबूर हो गए। और वहाँ पर पहले से ऐसे साइंटिस्ट छिपे हुए थे जिनके साथ कुछ बुरा हुआ था। और तब उस गांव के लोग और इवान, उसे ये पता लगा था यहाँ पर भयानक एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और पूरा का पूरा राज उनके सामने आ गया था। उन्हें पता चला कि यहाँ 1965 से एक्सपेरिमेंट हो रहे थे ह्यूमन बॉडीज़ पर। सबसे पहले ये जानवरों पर शुरू हुए, चूहों पर शुरू हुए, बिल्लियों पर शुरू हुए, और जो रशियन आर्मी थी जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि जानवरों को तगड़ा कैसे किया जाए, उन्हें युद्ध में इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब जानवरों का दिमाग नहीं होता, उन पर बॉम्ब लगा दिए जाते और उन्हें दुश्मन सेना के पास भेज दिया जाता, लेकिन कभी कभी वो जानवर जिससे प्यार किया करते, यानी कि जो मालिक होता, उसकी तरफ चले जाता और धमाका वहाँ हो जाता। अब आर्मी को यह पता चल गया था जानवरों का ऐसे इस्तेमाल नहीं हो सकता, उन्हें म्यूटेट करना होगा, उनके दिमाग को बड़ा करना होगा, उनके साथ कुछ ऐसा जोड़ना होगा जिससे एक्सपेरिमेंट अलग रूप ले सके। रशियन आर्मी ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे
जो कि इंटरडायमेंशनल थे, यानी कि भूत प्रेत से जुड़े हुए। ऐसी काली शक्तियां, ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल वो करने लगे थे। इसके लिए उन्होंने बनाई थी ETF, यानी कि एक्सपेरिमेंटल टास्क फोर्स। अब यही वो ETF थी जो पूरी बड़ी आर्मी बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हो रहे थे। अब ये एक्सपेरिमेंट थे ह्यूमन बॉडी और जानवरों की बॉडी को मिक्स करना, जानवरों के दिमाग को सन्न कर देना, इंसानी दिमाग को सन्न कर देना कि वो रोबोट्स बन जाएं, बिल्कुल जैसे जो कहा वो करें, वो पागलों की तरह बस वो काम माने। इस तरह के काम अब वहाँ पर करवाए जा रहे थे। और ये एक्सपेरिमेंट और ज़्यादा खतरनाक इसलिए हो गया क्योंकि वो इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स बनाने लगे थे। अब बड़ी बड़ी मशीनों में ऐसे पोर्टल्स जिससे वो भूत प्रेत की वो शक्तियों के साथ जोड़ पाएँ। अब वहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पहले एक लड़के को जो एक कैदी हुआ करता था, उसकी उम्र 25 साल होगी। अब उसे यहाँ लाया गया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसे पोर्टल के ज़रिए दूसरी दुनिया में वो भूत प्रेतों से जोड़ा गया। उसकी बॉडी इंटरडायमेंशनल बन गई थी, यानी कि अपने रूप के प्रतिरूप बना सकती थी, और वो पागल हो चुका था। वो उस दुनिया में रह नहीं पाया और लगभग मर ही चुका था। उसके बाद उसे एक ऐसे कमरे में रखा जाता था जहाँ CCTV कैमरास लगाए गए थे और उसे सिखाया गया था कैमरे के सामने तुम्हें सही बनकर रहना है। अगर तुम नहीं बने तुम्हें बिजली के झटके दिए जाएंगे, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा, तुम्हारी हड्डियां तोड़ी जाएंगी, जो कि असल में तोड़ी जाती थी। उसकी उंगलियां तोड़ी जाती, उसके नाखून तोड़े जाते, उसके शरीर के नीचे की हड्डियां तोड़ दी जाती। वो अधमरे के बराबर था, लेकिन बहुत ज़्यादा डरा करता था। और जब उसे CCTV कैमरा नज़र आते वो डर कर वहीं मरने को मजबूर सा हो जाता, लेकिन वो उसे मरने भी नहीं देते। अब वो इंटरडायमेंशनल जीव बना दिया गया था, उसको साथ म्यूटेशन की गई ताकि वो आधा गायब हो सके, अपने शरीर के आधे हिस्से के साथ रह सके। अकेली गर्दन, अब उसकी गर्दन के साथ भी म्यूटेशन की गई, उसके शरीर के नीचे कई तरह के जीव के शरीर जोड़े गए, वो फिर भी मर नहीं रहा था। अब भूत प्रेत की ऐसी शक्तियाँ, इंटरडायमेंशनल ऐसी पावर्स का वो इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने ऐसे जीव को बनाया जिसे उन्होंने टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश की, ताकि जो पोर्टल है वो जो फ्लश थी उसके साथ जोड़ा जा सके। उसके दिमाग में ये चीज़ डाली गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था जब पहली बार उसके शरीर को जो फ्लश किया जाएगा, क्योंकि वो साधारण इंसान नहीं था, उसका शरीर खिंच सकता था, छोटा हो सकता था, बड़ा हो सकता था। उसे जब पहली बार फ्लश किया गया, उसके बाद वो फ्लश तो हो गया, लेकिन उस लेबॉर्ट्री में भयानक हादसे हुए। वो अलग अलग फ्लश से निकलने लगा, वो लोगों को मारने लगा, काटने लगा, लेकिन उसका आधा शरीर बाहर निकल पाता, वो पूरा बाहर नहीं निकल पाता, और वो कुछ बोल नहीं पाता। वो बोलने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। उसके साथ इतने एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसको इतनी सज़ा दी गई थी कि वो पागल हो चुका था, और पागलपन में वो सज़ा दे रहा था सबको, वो सबको मार रहा था। वो कैसे इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग जगह टॉयलेट्स के अंदर से निकलता, क्योंकि उसे बस उस टॉयलेट के अंदर से निकलना आता था जिस पोर्टल के ज़रिए उसे वहाँ से भेजा गया था। वो बस मारने लगा, वो पागल हो गया, और इस तरह वो एक ऐसा प्रेत बना जो टॉयलेट के अंदर से निकलकर मारता जा रहा था। और अब ETF वो कमतर पड़ने लगी थी। अब ETF उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने ऐसे इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट किए, उनके ऊपर मास्क डाले CCTV वाले, जिससे वो डरे। वो कुछ डरता था, थोड़ा भागने की कोशिश करता था, और उन्हें पता लगा कि CCTV कैमरा से ही वो डरता है, सिर्फ उसकी शेप से वो डरता है, उससे वो थोड़ा दूर जाता है, उससे लड़ने में वो कमज़ोर पड़ जाता है। इस तरह उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ऐसे इंसान बनाए जिनके ऊपर जैसे CCTV कैमरा की तरह शरीर के साथ जोड़ा गया। ये रोबोट्स थे जो ह्यूमन बॉडी को म्यूटेट करके बनाए गए थे उससे लड़ने के लिए। इस तरह ये युद्ध वहाँ चला था। 5 गांव के लगभग 3500 लोग मारे गए थे, बहुत कम लोग बचे थे। जो बचे उनका पीछा आर्मी करती रही, और इस घटना के बाद कहते हैं कई जगह पर वो प्रेत नज़र आया। वो पोर्टल्स का इस्तेमाल करता रहा, और इस तरह जो लोग बच पाए उन्होंने ये गवाही बाहर दी, लोगों को बताया, लेकिन आर्मी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारती रही, और ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई। और इसके बाद इस पर वीडियोस बहुत समय बाद आए, यानी कि 1995 में ऐसी घटना हुई थी, और 2023 में ये फेमस होना शुरू हुए, जिसे कहा जाता है स्कीबिडी भूत। इसे बच्चों के कार्टून कह सकते हैं, या डरावनी सी वीडियोस जो काफ़ी अजीब लगती हैं, फिर भी बिना देखे रहा नहीं जाता, और हर एपिसोड देखने के बाद आपको लगता है इसका अगला एपिसोड देखना होगा। अगर आपने अब तक स्कीबिडी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार चेकआउट ज़रूर करें, और आपके दिमाग में जब ये कहानी आएगी तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, स्कीबिडी भूत की ये डरावनी और खौफनाक कहानी आपको कैसी लगी, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप इसे सच मानना चाहेंगे या नहीं? अगर सच नहीं भी मानते तो कहानी बहुत मज़ेदार थी।
अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।